छोड़ो मुझे, क्या कर रहे, कोई देख लेगा। देखने दो ना। इसीलिए बुलाया मुझे। मेरे कोई दोस्त है ना, आज पुराना किला घूमने जा रहा है, तो हमें भी चलना चाहिए, क्या बोलते हो? नहीं बाबा, सर पे एग्जामिनेशन है और कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी शुरू हो गई है, मैं नहीं जा सकती। सॉल्यूशंस है मेरे पास, बंक मारो ना तुम। नहीं। क्या यार, मैं तुम्हारे इतने करीब आने के बहाने बनाते रहता हूँ और तुम हो जो मुझसे दूर भागते रहते हो। दैट्स नॉट फेयर। हाँ क्या है भाई, काम करो ना अपना। चलो चलो चलते। मनीषा, हमें सबसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि इस केस में आला दर्जे के गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। मैं सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर लूंगी सर। और एक बात का ध्यान रखना, अपने भरोसेमंद लोगों के अलावा किसी के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना। भरोसा रखिए सर। ठीक है, मैं आती हूँ। सुनो, आज का प्लान ड्रॉप करना होगा, इमरजेंसी है, मुझे अर्जेंटली निकलना होगा। बाय। सर, ये मेरी छोटी बहन और उसके फ्रेंड्स हैं, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। दिखने में तो सब शरीफ घर के लगते हैं, लेकिन रैश ड्राइविंग करते हुए पकड़े गए। आई एम सो सॉरी सर, जो भी फाइन है वो मैं पे कर देती हूँ। ठीक है, 5 मिनट रुके, मैं साहब से सिग्नेचर लेके आता हूँ। दीदी आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना। मैंने कुछ पूछा तुमसे? ये सब करने जाती हो तुम कॉलेज? हाँ, और तुम 1000 बार मना किया है मैंने, मेरी बहन से दूर रहने को बोला है ना तुम्हें। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, समझे? ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू, चलो। दुर्गेश, वो डॉक्टर कह रही थी कि ये समय बहुत अच्छा है माँ बनने के लिए। इतनी जल्दी क्या है? जल्दी मुझे नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देते, लेकिन मुझे लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। हाँ तो दो, जिसे जो कहना है वो कहो, पर मुझे परेशान मत करो। अगर तुमने शादी माँ बनने के लिए की है ना, तो किसी और से शादी कर लेती तो अच्छा होता। मुझे अब नहीं रहता रहा, हमको छोड़ के चली गई। तुझे उसे वही रोक लेना चाहिए था, कम से कम उसकी जान तो बच जाती न था। कहाँ रह गई थी? वो मैंने इसे बुला लिया था डिनर पर, तो बस इसीलिए लेट हो गए। चलो अब अंदर। ये आदमी इस घर में क्या कर रहा है? मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुम्हारी शादी की बात करने आया हूँ। शादी? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। और आप कौन होते हो हमारे घर के मामले में बोलने वाले? आपको कोई हक नहीं है। क्यों हक नहीं है? बाप हूं मैं तुम्हारा,
लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम्हारी बेटी रात रात भर घर से बाहर रहती है, शादी नहीं कर रही है। अरे बेइज्जती होती है मेरी। आपने बाप वाला ऐसा कौन सा फर्ज निभा लिया जो बेइज्जती होती है आपकी? बस कीजिए। प्लीज दीदी चुप हो जाओ। पापा प्लीज जाने दीजिए। अब तू भी उसकी साइड ले रही है। तुझे बिना ये बिगाड़ के रखेगी अपनी तरह। सुन ली अपनी लाडली की बातें? ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। देख लेना एक दिन नाक कटवा के रहेगी ये। पापा चलो आप यहाँ से। बस माँ, आपको उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे नहीं करनी है शादी वादी यार, मैं खुद का ध्यान खुद रख सकती हूँ। आप प्लीज जाके उन्हें संभालिए। इन दिनों आपने किसी को निधि का पीछा करते या फिर उस पर नजर रखते हुए देखा था? नहीं मैम। तो स्कूल में किसी लड़के से या टीचर से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं मैम, हमारे स्टूडेंट और स्टाफ में कोई ऐसा नहीं था जो निधि को पसंद नहीं करता हो। वो एक ब्रिलियंट लड़की थी। फिर निधि के बिहेवियर में कुछ अजीब नोटिस किया हो? हाँ मैम, कुछ दिनों से निधि का बर्ताव बदला हुआ लग रहा था। वो उदास रहने लगी थी और पिछले 10 दिनों में वो 2 दिन स्कूल भी नहीं आई थी। और अभी 2 दिन पहले अचानक उसके स्कूल में तबीयत बिगड़ गई थी और वो छुट्टी लेकर 11 बजे ही घर चली गई थी। मुझे सुबह जैसा लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। ओके। और हाँ, वो स्कूल के अलावा कोचिंग भी जाती थी। अब अगर वहाँ कुछ हुआ हो तो हम नहीं कह सकते। यस मैम, निधि पिछले 10 दिनों में 3 दिन कोचिंग क्लासेस नहीं आई है। मैंने उससे पूछा भी था तो उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल नहीं आऊँगी। पिछले 10 दिनों में निधि स्कूल से 2 दिन और कोचिंग क्लास से 3 दिन एब्सेंट रही। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। निधि एब्सेंट थी? ऐसा कैसे हो सकता है सर? वो तो डेली जाती थी और तबीयत भी ठीक थी उसकी। लेकिन 2 दिन पहले सिकनेस की लीव लेके वो स्कूल से जल्दी निकली थी। लेकिन परसों वो कुछ देर से लौटी थी। निधि आज लेट हो गई? वो मुझे कुछ नोट्स कंप्लीट करनी थी, इसलिए स्कूल में देर हो गई। कितनी देर? करीब आधा पौन घंटा। स्कूल 1 बजे खत्म होता है। वो 11 बजे सिकनेस का बहाना करके निकल जाती है। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं घर पहुंचने में। मान लेते हैं कि वो 4:30 बजे घर पहुंचे, तो ये 4 घंटे वो थी कहाँ? मुझे गलत हो गई है सब सुनकर। इसका मतलब निधि स्कूल और कोचिंग क्लासेस के बहाने कहीं और जा रही थी। माफ कीजिए, लेकिन निधि का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था? उसने आप लोगों से बात की थी इस बारे में या कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? छोटी सी बच्ची थी हमारी, अभी उम्र ही क्या थी निधि की? मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं आया था। शायद देवकी को पता होगा। मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो ये सब चीजें कभी नोटिस ही नहीं की। वैसे आपके आपसी रिश्ते कैसे हैं? हमारे रिश्ते का क्या होगा सर? कुछ भी तो नहीं। और इसका निधि से क्या लेना देना है सर? वो जब भी कुछ मांगती थी, पूछती थी, हम ला कर देते थे उसके लिए। पूरी सी बच्ची थी हमारी। खैर, जरा सोच कर बताइए, आपका कोई दुश्मन जो निधि को मार सकता? नहीं सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो अपने बिजनेस पे फोकस करता हूँ। पता नहीं हमारी बच्ची को किसने मार दिया। निधि अपने माँ बाप से जरूर कुछ छुपा रही थी और उसके माँ बाप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इनके आपसी रिश्तों के बारे में पता करो, पड़ोसियों से पूछताछ करो। बहुत सारी बातें जो है घर वालों से पहले मोहल्ले वालों को पता चल जाती है।
ये क्या बात हुई? आपका बेटा चित्रा से कह रहा है कि दूसरी शादी कर ले और आप चित्रा से बच्चे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अरे नहीं नहीं समधी जी, जरूर पति पत्नी में कुछ कहा सुनी हुई होगी और आपकी बेटी घर की हर बात बताएगी और आप इस तरह लड़ने चले आएंगे। ये क्या बात हुई? मैं हूँ यहाँ पर, अभी इन लोगों का नया नया रिश्ता हुआ है, थोड़ा समय देते हैं इन्हें। वही तो मैं कह रहा हूँ समधन जी, आप ही लोग बच्चे की रट लगाए बैठे हैं और आप ही लोग समय देने की भी बात कर रहे हैं। इसमें चित्रा क्या करे? निधि बड़ी प्यारी बच्ची थी। जो बच्ची अपना खाना दूसरे को खिला सकती है, अपना खिलौना दूसरे को दे सकती है, ऐसी बच्ची का दुश्मन कौन हो सकता है? हाँ, सागर को अपने पैसे का थोड़ा घमंड था, लेकिन निधि में ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने कहा कि सागर को पैसों का घमंड था, क्या उसका कोई दुश्मन हो सकता है? तो दुश्मनी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं थी। और ये बात आपको कैसे पता चली? मेरे नौकर ने बताया। वो सागर का नौकर भोला का दोस्त है, आपस में एक दूसरे घर की कहानी बताते रहता है। मैडम, साहब और मेम साहब ऐसे ही है। ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा कि साहब और मेम साहब आपस में झगड़े नहीं हो। किन बातों पे झगड़ा होता था? देवकी, तुमने आज जो तमाशा किया ना, वो गलत है। अच्छा, मैं तमाशा कर रही हूँ? मैं जो कर रही हूँ वो गलत है और जो तुम कर रहे हो वो सब सही है। क्यों जिम में बिजी रहते हो? यही बोलते हो ना तुम? बीवी और बच्ची से बात करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम निहारिका के साथ बिजी रहते हो। और यही सब करना था तो मेरे साथ शादी क्यों की? तुम्हारा ये जो पागलपन है ना, तुम अपने पास ही रखो। पर तुमसे बात करना बेकार है। क्या? बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। मैडम, किसी दूसरी औरत के कारण झगड़े होते थे, बाद में झगड़ा इतना बढ़ गया था कि साहब और मेम साहब अलग अलग सो रहे थे। इन झगड़ों का बुरा असर निधि पर पड़ रहा था, वो उदास रहने लगी थी। निधि आज लेट हो गई? वो मुझे कुछ नोट्स कंप्लीट करनी थी, इसलिए स्कूल में देर हो गई। भोला, जी मैम साहब। निधि के लिए खाना गरम कर दो। जी। इस माहौल से बचने के लिए मेम साहब ने निधि के मासी के पास उसको छोड़ दिया। कितने दिन पहले की बात है ये? यही कुछ 1 महीने पहले की बात है मैडम। कहाँ रहती है निधि की मौसी? संता नगर। क्या यही है दीप्ति की बहन का? सर पता तो यही बताया। प्रिया, बेटा तुम अंदर जाओ। जी सर, 15 दिन से निधि यहीं पर थी। प्रिया से उसकी बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छे से रहती थी वो यहाँ। पर फिर दीदी का फोन आया और उन्होंने कहा कि वो निधि को लेकर जाएंगे, पर निधि तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। मासी, मुझे नहीं जाना है मम्मी के साथ, मुझे यही रहना है आपके पास। इधर आओ बेटा, बैठ। मम्मी भी आपके जैसी होती, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं, और वहाँ मम्मी डैडी हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। इसका मतलब ये बात सच है कि आपके जीजा जी और दीदी के बीच में जो झगड़ा होता था किसी लड़की की वजह से होता था। उस लड़की का नाम पता है आपको? उनके ऑफिस में एक लड़की है, उनकी असिस्टेंट निहारिका। जैसे जैसे उनका पैसा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ सर, निहारिका नाम की सेक्रेटरी थी, उसे लेकर ऑफिस में झगड़ा हुआ था। तू ही है वो नागिन जो मेरे बसे बसाए घर में जहर फूंक रही है। मैम आप ये क्या कह रही हैं? बताओ मैं क्या कर रही हूँ, बताओ तुझे मैं क्या कर रही हूँ। मुझसे बात करो दीप्ति, क्या तमाशा लग रखा है तुमने? क्या पर मेरा ऑफिस है ये। इसी में बिजी रहते हो ना तुम, इसीलिए घर देरी से आते हो, थक जाते हो तुम। आज तुम्हें ये फैसला लेना होगा, या तो तुम्हारी जिंदगी में चुड़ैल रहेगी या मैं और निधि। और इस सवाल का जवाब सोच कर घर लौटना, समझे तुम? अफराद था या नहीं वो तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। उस दिन के बाद से निहारिका ने ऑफिस आना भी बंद कर दिया। ठीक से करो।
मैडम हॉस्पिटल से फ़ोन आया, निधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, जिस लड़की का सागर के ऑफिस में अफेयर था और देविका का झगड़ा हुआ था, उसने नौकरी छोड़ दिया है। हम उसका नया एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं सर। निधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी शॉकिंग है। ये तो बॉडी शॉकिंग है। एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया गया है। 6 लोगों के सीने में। ये केस सिर्फ मर्डर का केस नहीं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का भी केस है। मैं भी हैरान रह गई सर, इतना ब्रूटल असॉल्ट, वो भी रिपीटेड। एक काम करो, निधि से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। जब तक हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, हमें नहीं पता चल पाएगा कि निधि की लाइफ में क्या चल रहा है। छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। एक बेगुनाह बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अपनी पूरी पुलिस टीम को अलर्ट करो। इस केस से रिलेटेड सभी लोगों से दोबारा पूछताछ करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल चुका था, क्योंकि अब हत्या के साथ साथ सामूहिक बलात्कार की धाराएं भी जुड़ चुकी थी। अपराध की बर्बरता को देखते हुए एक ही सवाल मन में बार बार उठ रहा था कि निधि कितने दर्द से गुजरी होगी। ऊपर से भी हम पर प्रेशर था और कई सामाजिक संस्थाओं ने इस गंभीर मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। सवाल कई थे और जवाब ढूंढने में हम सरगर्म थे। हमारी पुलिस टीम के अलावा भी हमने इस केस की छानबीन में और लोगों को जोड़ लिया था। एक आम घर की आम लड़की के साथ इतना बड़ा जुर्म एक बहुत बड़े अपराध की दस्तक था, और इस दस्तक को पकड़कर असली अपराधी तक पहुंचना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ कौन ऐसा कर सकता है सर? इसी सवाल का तो जवाब नहीं है आप लोगों के पास। वो स्कूल के बाद कहां जाती थी ये नहीं मालूम आप लोगों को। कोचिंग क्लासेस के बाद कहां जाती थी ये तक नहीं मालूम आप लोगों को। देख लिया आपने, इतना बड़ा अपराध हुआ उसके साथ। और हैरत की बात यह है ये उसके साथ पहले भी होता है। ये तो हमें पड़ोसियों ने बताया कि वो खामोश रहती थी, उदास रहती थी, लेकिन आप लोग को ये तक नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सर, मेरी फूल जैसी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। देखिए, पहले मामला मर्डर का था, अब क्लियर हो चुका है कि निधि का गैंग रेप छुपाने के लिए उसका मर्डर किया गया। मैं आप लोगों से एक वादा जरूर करता हूं कि मुजरिम को हम जल्द से जल्द पकड़ के लेकर आएंगे। सलाम साहब। सलाम। गुड्डू, छोटी मोटी खबरें तो बहुत देता है, लेकिन अब की बार एक बहुत बड़े मिशन पे जाना है। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है ना, वो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा आदमी है, उसके ऑफिस से इंफॉर्मेशन निकालनी है। हो पाएगा तुझसे? हाँ, मनिंदर का नाम तो बताओ साहब, काम हो जाएगा। निधि के घर में निधि से भोला सबसे करीब था, और निधि के गायब होने की खबर भी सबसे पहले भोला ने ही दी थी देवकी को। निधि के माँ बाप एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे, शायद इसी का फायदा भोला ने उठाया। हाँ सर, हमारी तहकीकात में और कोई सस्पेक्ट सामने भी नहीं आया। इस भोला के बारे में पता करो। ये नौकरों से काफी गॉसिप किया करता था, शायद किसी नौकर ने इसके बारे में गॉसिप किया। यस सर। माँ, पापा से कह दीजिए मुझे शादी नहीं करनी है। तो क्या पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगी? हाँ, नहीं करूंगी। क्या बोल रही है तू? पागल हो गई? कुछ भी बोला जा रही है। देख, अगर कोई पसंद है तो बता दे, हम बात करते हैं। अब इसे क्या हुआ है? क्या देख,
सुहाना, क्या हुआ है तुझे? हम लोगों को लड़ता देख करके तू रोए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बता क्या हुआ? आयुष से झगड़ा हुआ है? फिर से उसने तुझे कुछ कहा है? बोल ना। कुछ नहीं दीदी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। तू सच कह रही है ना? हाँ दीदी, तुम्हारी कसम। हेलो मैडम, अभी एक बात निकल के सामने आई है कि भोला का दूसरे नौकरों से झगड़ा हुआ था। मैडम, पहले भोला और मैं दोस्तों के साथ उठता बैठता था, अभी वो नहीं आते जाते। क्यों? बोलना क्यों? ओके, एक दिन मजाक मजाक में हमारा झगड़ा हो गया। क्या रे भोला, तेरा साहब का अभी भी चक्कर चल रहा है क्या? अरे उनके मामले में नहीं बोलते, वो बड़े लोग हैं। बड़े थे, उनकी बेटी भी हो रही है। क्या बोलना क्या चाहता बे? हाथ मारता है कि नहीं? साइकिल सिखाने के बाद छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे नहीं हमको। क्या बोल रहे ना? मैंने तो उसको वही कहा था जो भोला की फितरत थी। कॉलोनी के सब काम वालियों के पीछे वो पड़ा रहता था। अक्सर निधि के साथ भी साइकिल सिखाते हुए दिखता था। इसलिए थोड़ा मजाक किया था तूने? नाबालिग लड़की के लिए घर के नौकर से गंदी बातें करना तुझे मजाक लगता है? हमने कुछ नहीं किया साहब, निधि तो हमारे बहन जैसे साहब। वो लोग झूठ बोल रहे साहब। निधि के साथ जो हुआ वो हमने नहीं किया साहब। अगर ऐसे होता तो मेम साहब को सब कुछ बता देती साहब। बता देती, इसलिए तूने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया? नहीं नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। मोहल्ले की काम वालियों के पीछे क्यों पड़ा रहता था? साहब, हम किसी के पीछे नहीं पड़ते साहब, हम तो उनकी मदद कर रहे थे साहब, उनको काम काज दिलाने में साहब। मदद कर रहा था? इसका ब्लड सैंपल, और जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती उसे यही रखता। Excuse me, ma'am. Ma'am. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. उसका फोन बंद आ रहा है। पता नहीं कहाँ गई होगी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आप टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। दीदी, कॉलेज से तो हम लोग साथ ही निकले थे और वहाँ रास्ते में दुकान पड़ती है कपड़ों की, तो उसे कुछ लेना था, वो वहीं रुक गई। कौन सी दुकान? हाँ, ये मैम तो आई थी, इनका ही तो झगड़ा हुआ था। झगड़ा किससे? सुहाना, क्या हुआ है? उस दिन के बाद तू मुझे मिली ही नहीं। एंड आई एम सॉरी, उस दिन मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी। मैंने कहा ना, मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये सब दीदी बोल रही है ना? तुमसे क्या मतलब? किसी ने कुछ भी बोला हो? देखो सुहाना, तुम ऐसे नहीं जा सकते। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। सर, ये मेरी छोटी बहन है सुहाना। सर, 18 साल की है, कॉलेज से घर ही नहीं लौटी। हम लोगों ने हर जगह ढूंढा पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। हाँ सर, इसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। आपको किसी पर शक है या किसी लड़के से कोई अफेयर? जी सर, आयुष सुहाना का बॉयफ्रेंड था। इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, पर अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि इन दोनों में झगड़ा हुआ था। सुहाना का बॉयफ्रेंड था? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप कौन है? सर, मैं सुहाना और इसका पिता हूँ, लेकिन इन लोगों के साथ रहता नहीं हूँ सर। क्यों? दरअसल हमारी आपस में बनते नहीं है सर। तो सुजाता, ये सब सिखा रही हो अपनी लड़कियों को? अच्छा, जो आपको सिखाना चाहिए था वो तो आपने कभी सिखाया नहीं हमें। ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? और ये आयुष कहाँ रहता है? चल बता, सुहाना कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता सुहाना कहाँ है। अभी 2 दिन पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था। और ब्रेकअप के बाद गायब कर दिया उसे?
बोल कहाँ है वो? अश्विति झूठ बोल रही है मुझे फंसाने के लिए। वो तो पहले से मुझ पे चिढ़ती थी और उस दिन के बाद कुछ ज़्यादा ही। ये सब करने जाती हो तुम कॉलेज? हाँ, और तुम 1000 बार मना किया है मैंने, मेरी बहन से दूर रहने को बोला है ना तुम्हें। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। उस दिन गलती हो गई मुझसे, लेकिन अश्विति के कहने पर सुहाना ने मिलने से भी मना कर दिया था। बॉयफ्रेंड था ना तो उसका, बता कहाँ गई वो? मुझे कैसे पता चलेगा सर? मैं तो कहता हूँ आशिविका किया धरा ये सब मुझे फंसाने के लिए। मुझसे नफरत करती थी और इसलिए मुझ पे ना ये सब झूठे इल्जाम लगा रही है। सुहाना की डिटेल्स निकालो, सारे इलाके में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ओके सर। रमन अवस्थी साहब से मिलना था। अवस्थी साहब ऐसे नहीं मिलते किसी से, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कैसे मिलेगी अपॉइंटमेंट? 1 मिनट। ये लीजिए, साहब का नंबर है, फ़ोन कर लेना। थैंक यू। हेलो, हमने निधि से पूछा था लेकिन उसने कभी बताया नहीं मैडम, उसके आगे पीछे किसी को नहीं देखा। मैडम, इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे स्कूल की लड़की के साथ। हमने भी एक स्टूडेंट और टीचर से बातचीत की है, परंतु किसी को कुछ पता नहीं। माँ पापा को बता दिया। आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैं अभी ये जानना चाहती हूँ किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम मुझे? आखिर क्या कमी है मुझ में? क्या गलती हो गई है मुझसे? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई। कैसी गलती? खबर क्या है वो बता। तो 1 साल पुरानी बात है। मैं निधि की स्कूल में एक टीचर थी मीता, उसके नाम था वो बात। लेकिन ये बवाल हुआ क्यों था? एक वीडियो वायरल हुआ था उसका, सेक्स वीडियो। मीता कहाँ है? उसे बुलाइए, हम उसे कुछ जानना चाहते हैं। मीता ने तो आत्महत्या कर ली। अच्छा हुआ जो उसने खुद ही जान दे दी, वरना मैं अपने हाथों से मार देता उसे। उस लड़की ने नाक कटवा दी थी मेरी। इतनी बेइज्जती थी हमारी। गुप्ता जी, हाय हाय, गुप्ता जी, हाय हाय, गुप्ता जी, हाय हाय, ले चलो इसे। गुप्ता साहब, हाय हाय, गुप्ता साहब, ये देखिए, देखिए अपनी बेटी की करतूत। ये गुल खिला रही है आपकी बेटी, ये हमारी बेटियों को पढ़ाएंगी और उन्हें अपने जैसा बनाएंगी। पापा मेरी बात का यकीन कीजिए पापा, ये वीडियो मुझे ब्लैकमेल करके बनाया गया पापा। अरे ये क्या किया तूने? हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तूने। पापा मैं सच कह रही हूं। देखिए बस, अब आप लोग अपना ठिकाना कहीं और देख लो, वरना भारी पड़ेगा आप लोगों को। कह देते हैं, चलो रे। बहुत बदनामी हो गई थी, इसलिए दुर्गेश ने सगाई तोड़ दी। कोई भी लड़का वही करता जो दुर्गेश ने किया। थोड़ी सी शर्म बची थी, इसलिए मीता ने आत्महत्या कर ली। आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है मीता सही कह रही थी? सही या गलत से क्या फायदा मैडम? मेरी इज्जत तो चली गई ना मैडम। अब वापस उन बातों को कुरेद करके हमें क्या मिलेगा? निधि और उसकी टीचर मीता दोनों का ही सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और दोनों का ही एक ही स्कूल से कनेक्शन भी था। इसलिए हमने मीता के केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मुलाकात की। सर, यही वीडियो वायरल हुआ था उस लड़की का, जिसके वायरल होने के बाद मीता पर मॉब ने अटैक किया और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहे थे सर, पर आगे इस केस में कुछ क्लू नहीं मिला। इस वीडियो में जो लड़का है, इसकी पहचान हुई है? नहीं सर। मीता के मंगेतर का एड्रेस है?
क्या हम दुर्गेश से मिल सकते हैं? उन्होंने 1 महीना पहले ही सुसाइड कर लिया। क्या आपको दुर्गेश की मंगेतर मीता के बारे में कुछ पता था? जी हाँ, खुद दुर्गेश ने मुझे बताया था। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी अंतरात्मा मुझे जीने नहीं दे रही। क्या बात है? हमें जो कुछ भी मीता के बारे में पता है वो सच नहीं है। मीता का वीडियो धोखे से बनाया गया था। उसी वीडियो से उसे ब्लैकमेल करके बार बार गलत काम करवाए जा रहे थे। ये बात कही थी उसने मुझसे, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया और उससे शादी तोड़ दी। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रही थी वो। उसका MMS है इंटरनेट पर। मीता ने अपनी जान देकर सच्चाई का सबूत दिया। उसी रात उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। ये मामला केवल निधि का नहीं है, बल्कि मीता के साथ भी इस किस्म का अपराध हो चुका है। मुझे लगता है भोली भाली लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनको सेक्सुअली असॉल्ट करने का एक रैकेट चल रहा है। और मुझे तो शक है कि निधि और मीता को एक ही इंसान ने टारगेट किया है। बड़ी अजीब बात है सर। इनमें से किसी एक ने भी कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया। शायद इन्हें इतना डराया धमकाया गया होगा कि वो अपनी जुबान ही नहीं खोल पा रहे। एक काम करो, अपने नेटवर्क को एक्टिवेट करो और सारे थानों से जो है रिकॉर्ड मंगवाओ और अपने खबरियों से ही पता करो कि इस शहर में इस किस्म के केसेस और भी हुए हैं क्या। ओके? सर यही शॉप है। इसका लाइसेंस 2004 में लिया गया था। ये शॉप किस एरिया में? कपड़ा बाजार, सेंट्रल दिल्ली। ये तो काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, हजारों लोग आते जाते हैं वहां पर। हमें काफी सावधानी से इस जगह पर काम करना होगा। मैडम, ये गारमेंट शॉप के रजिस्ट्रेशन पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट सही है। यूँ तो मालिकाना हक किसी मालती शर्मा के नाम पे है, लेकिन पूरी देखरेख रमन अवस्थी करता है, जो कि एक सरकारी कर्मचारी है। हमारा ये केस केवल निधि की हत्या का केस नहीं था, बल्कि मीता और भी कई लड़कियों से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे हम केस में आगे बढ़ रहे थे, हमें इस बात का खुला आभास हो रहा था कि इस केस के कई सिरे हैं जो अभी तक हमारे हाथ में आने बाकी हैं। लेकिन हर एक केस में साजिश की बू आ रही थी और एक बड़े अपराध की तरफ इशारा कर रही थी। हमने एक एक पुलिस स्टेशन में आईवी मिसिंग कंप्लेंट्स को टटोलना शुरू किया और उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जमा करनी शुरू की, क्योंकि अब तक यह साफ हो चुका था कि हमारा पाला एक बहुत ही शातिर और गंदी जहनियत के मुजरिम से था। सर मैंने वहाँ फ़ोन किया था, लेकिन वहाँ से कुछ पता नहीं चला। ठीक है, ट्राई करता रहो। ओके सर। हाँ, पिछले 6 महीने में 6 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई है, लेकिन बाद में फिर सभी ने वापस ले ली। अंदर की बात है कि इन सभी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। घर की इज्जत खो जाने के डर से फैमिलीज ने कंप्लेंट वापस ले ली, लेकिन एक लड़की है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट अभी भी दर्ज है, सुहाना शर्मा। ये अभी तक मिली नहीं है। किस थाने की रिपोर्ट है? अलीपुर। सुहाना शर्मा नाम है। लास्ट टाइम इसे एक गारमेंट शॉप के बाहर दिखा गया था। वहाँ पर इसकी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई भी हुई थी। हमने इसके बॉयफ्रेंड को डिटेन भी किया और उसने कहा कि वो इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। इसकी बहन अश्विनी ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी हमारे यहाँ। हमने काफ़ी ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन कोई लीड नहीं मिला और बाद में इसकी फैमिली ने भी अपडेट लेना बंद कर दिया। इनकी फैमिली का कोई कॉन्टैक्ट नंबर? आपने जब इन्फॉर्म किया कि आप यहाँ आ रही हैं, तो मैंने कांस्टेबल से कहा था कि इनकी फैमिली से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है। अश्वी से कोई कांटेक्ट हुआ? सर अश्वी का नंबर भी बंद आ रहा है और वो ट्रेस भी नहीं हो रही है। क्या हम अश्वी से मिल सकते हैं? वो तो नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गई? किसी काम से बाहर गई। सुहाना की कोई खबर मिली? उसी केस के बारे में हमने उनसे बात कर ली है। आप आइए ना, अंदर बैठिए, मैं अपने पति को बुलाती हूँ, आप उनसे बात कीजिए। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सुहाना मिसिंग केस के बारे में अश्वी से बात कर। वो सर मेरी बीवी ने बताया ना आपको, बाहर गई है किसी काम से। उनका फ़ोन बंद आ रहा है। लगता है कुछ बैटरी का प्रॉब्लम हो।
आप मुझे बताइए ना, क्या बात है सर? सुहाना मिसिंग केस के बारे में आप लोगों ने कई दिनों से कोई अपडेट नहीं लिया, पूछ सकता हूँ क्या? कितना अपडेट लेते सर? पुलिस अगर अपना काम कर रही होती तो वो कब का मिल गई होती, इसलिए नाउम्मीद होकर हमने फॉलोअप करना बंद कर दिया। अभी कोई खबर है आपके पास उसकी? देखिए, हमें शक है कि सुहाना किसी सेक्स रैकेट में उलझी भी हो सकती है, क्योंकि उसी एज ग्रुप की कई लड़कियों की शिकायतें आई हैं हमारे पास। तो सर प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए प्लीज। हम पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर आपकी अश्वी से बात हो तो उन्हें थाने भेजिएगा, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें। जी सर। अश्वी का नंबर पिछले 15 दिनों से बंद आ रहा है और उसके पड़ोसियों ने भी उसे देखा नहीं, लेकिन एक नंबर है कॉल रिकॉर्ड्स में जो बार बार फीचर होता है, जिससे अश्वी लगातार टच में थी। अश्वी और चारू के कार्ड से एक ही होटल के बिल भी भरे गए हैं। मैंने चारू को बुला लिया है पूछताछ के लिए। हम दोनों दोस्त हैं सर। दोस्त? कॉल रिकॉर्ड्स में दोस्ती साफ नजर आ रही है तुम्हारी। क्या चल रहा था तुम्हारे और अश्वी के बीच में? कहाँ है अश्वी और सुहाना? मैं नहीं जानती सर, मैं तो अश्वी को खुद ढूंढ रही हूँ। तुम क्यों ढूंढ रही हो अश्वी को? हाँ, देखो जो कुछ भी सच है ना बता दो, बोलो। सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, वो मैं और अश्वी रिलेशनशिप में हैं सर, हम दोनों लेस्बियन हैं सर। अश्वी क्या हुआ? मुझे अर्जेंटली निकलना होगा अभी। आई कॉल यू ना। बाय। ध्यान से जाना। सर हम बाहर कहीं नहीं मिल सकते थे, इसलिए हम चुपचाप होटल में मिलने लगे और अश्वी की फैमिली का उस पर प्रेशर था, वो उसकी शादी कराना चाहते थे और वो शादी नहीं करना चाहती थी। फिर सुहाना गायब हो गई और अचानक से कुछ दिन बाद अश्वी भी गायब हो गई सर। लेकिन अश्वी के फादर तो कह रहे थे ऑफिस के काम से वो बाहर गई। नहीं सर, वो कहीं बाहर नहीं गई है, मैं खुद उसके ऑफिस में काम करती हूँ सर। इसका मतलब अश्वी के फादर ने हमसे झूठ कहा। थाने बुलाओ। सच बोलकर अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाते क्या? एक तो पहले ही सुहाना के गायब होने के गम से हम लोग उभरे नहीं थे कि अचानक कि अश्वी की सच्चाई सामने आ गई। कैसी सच्चाई? अश्वी कहाँ से आ रही? सर मेरी पत्नी मर चुकी है, इसलिए मैं कभी कभी कॉल गर्ल्स को बुला लिया करता था। और एक दिन मेरे दोस्त अभय की बेटी आश्वी आ गई। और सर एक सच्चे दोस्त के नाते ये बात मैंने अभय को बता दी। सर जान से मार दूंगा तुझे। झूठ बोलता है, यकीन नहीं होता ना? इस नंबर पे बात कर ले। सर इस बात को लेकर के मेरा और आशी का झगड़ा भी हुआ था। बेशरम, ऐसा घिनौना काम करने से पहले मर क्यों नहीं गई तू? सर उस दिन के बाद से वो घर नहीं लौटी और आती भी कितनी से। कहाँ से बुलाया था अश्वी को? सच बोल। बताता साहब, इस तरह का एक ही नहीं 50 धंधे चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ दलाल हूँ, असली धंधा तो वहां से ऑपरेट हो रहा है। मुझे पीट के कुछ नहीं मिलेगा। सच बोल। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। सच बोल। ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। वहां जाकर बोलिए दामोदर ने भेजा है, अनारकली चाहिए। हेलो, ठीक है सर, निहारिका का पता चल गया। सर मेरा यकीन मानिए, निधि की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर भागी क्यों थी? सर उस दिन देवकी मैम के तमाशे के बाद मुझ में हिम्मत नहीं रही कि मैं अपने कलीग से नजरें मिला पाऊँ, इसलिए मैं वहाँ से निकल गई थी सर। जहाँ इतनी बातें वेरीफाई हुई हैं, तुम्हारा स्टेटमेंट भी वेरीफाई होगा, और जब तक ये बात सच नहीं साबित हो जाती तुम यहीं रुकोगे। सर साइबर सेल की मदद से हमने मीता के वीडियो के सोर्स को रिवर्स में ट्रैक किया। जो वेबसाइट सामने आई है उसका सर्वर फॉरेन में है। इसी वेबसाइट पर और भी लड़कियों के वीडियोस अपलोड हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन हमने की। आश्वी और निधि के वीडियोस भी इन्हीं वीडियोस में शामिल हैं। इसका मतलब पहले इन लोगों के वीडियोस बना के इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और फिर बाद में प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है और फिर और पैसे कमाने के लिए इन्हें फॉरेन साइट्स पे बेच दिया जाता है। इन दरिंदों को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। 6 महीने पहले मीता को टारगेट करते हैं लोग, और 1 महीने पहले आश्वी और सुहाना को, और 10 दिन पहले निधि। और ये सब कुछ इस शॉप से कनेक्टेड है। सीधे रेड मारते हैं सर। पॉसिबल है कि सुहाना अभी भी उनके पास हो। नहीं, इसलिए नहीं मार सकते।
क्योंकि अगर इन लोगों को जरा सी भी भनक लग गई तो सुहाना और पता नहीं कितनी और लड़कियां जिनकी जान को खतरा हो सकता है। इन दरिंदों को पकड़ने के लिए इन्हीं की तरह शातिर होना पड़ेगा। अब हमारे हाथ में कुछ अहम सुराग लग चुके थे। अब जरूरत थी पूरी जिम्मेदारी के साथ, सावधानी के साथ प्लानिंग करके इस मिशन को अंजाम देने की। हमारी जरा सी भी लापरवाही मुजरिम को चौकन्ना कर सकती थी, उन्हें फरार होने का इशारा दे सकती थी। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ और मामले की संजीदगी को समझते हुए हमने प्लानिंग शुरू की। माल चाहिए, दामोदर ने भेजा है। अनारकली चाहिए।